हाँ, मैं सर दीक्षिता पाठक। मैं बड़ोदरा गुजरात से हूँ। और मैंने अभी लास्ट मंथ ही मेरा ब्रॉन्ज टाइटल अचीव किया है। और मेरा गोल सेटिंग है कि मैं इसी महीने में अपना जो है सिल्वर अचीव कर लूँ। ऐसा मैंने गोल सेट किया है। तो अपने सपने को पूरा कैसे करें, ड्रीम्स, और आज मैं आपको आपके साथ डिस्कशन करने वाली हूँ कि अपने सपने को ड्रीम्स पे कैसे फुलफिल करें। और गोल सेटिंग के बारे में भी आपको कुछ बताऊंगी, जैसे अपने अपनी कामयाबी को हासिल कर सके। तो सबसे पहले आप बात करते हैं कि हाँ, सपने को डिसाइड करें। अपना जो भी ड्रीम्स है वो पहले फुलफिल करने के लिए हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये महीने मैंने क्या टारगेट लिया है, अगले महीने मैंने क्या टारगेट अचीव करना है। तो क्या और कब और कैसे फुलफिल करना है वो अपने को पहले डिसाइड करना पड़ेगा। सपोज कि हमको गाड़ी लेनी है, तो उसके लिए पूरा विजन दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि कौन से कलर की लेनी है, कौन सा मॉडल लेना है। और सपोज जैसे ही हमको बैंक बैलेंस बैंक बैलेंस में कुछ करना है, अपना सपोज बड़ा बैंक बैलेंस हमको चाहिए ना, तो अपना निश्चित होना चाहिए कि सपोज हम लोग सीरियस फ्लोर में है तो किस महीने हम लोग अपना गोल अचीव करेंगे। सपोज ये महीने हमको ब्रॉन्ज अचीव करना है, अगले 2 महीने में सिल्वर अचीव करना है। ऐसा गोल अपना निश्चित होना चाहिए। और वही सपने को पूरा करने के लिए हमको दिन रात मेहनत करनी चाहिए। एक भी दिन ऐसा नहीं चाहिए कि हमको 2 लोगों से न मिले, 3 लोगों नए लोग के मीटिंग ना करे, एक भी दिन हमारा खाली नहीं होना चाहिए। हम पूरे दिन हमको ये टाइम देना चाहिए कि कम से कम हम लोग 2 लोगों को मिल सके, 2 लोगों को अपना प्लान दिखा सके, प्रोडक्ट के बारे में बता सके। ऐसा तो अपना गोल रहना ही चाहिए कि हम लोग एक दिन में 2 लोगों को एटलीस्ट मिल सके। और अपना जो गोल रहता है ना, वो रिटर्न में होना चाहिए। अपना रिटर्न जो गोल होता है ना, वही लिख के हम ऐसा करते हैं, सोने से पहले हमारा गोल लिख के हमारे सामने वो डैशबोर्ड या कहीं भी लगा सकते हैं कि हमको ये महीने में अचीव करना है। आप जरूर हर रोज सुबह उठने के बाद वो आप गोल देखते हैं तो वही आपका दिमाग में चलता है और वही अचीव होता है। कहते हैं ना कि जब सफलता आपको हासिल करनी हो और पूरी कायनात आपको उसमें मिलाने में लग जाती है। तो ऐसा ही होना चाहिए, अपना विजन क्लियर होना चाहिए और गोल अपना रिटर्न में होना चाहिए। और पहाड़ सब लोग पहाड़ पे चढ़ना है, पहाड़ हमको एवरेस्ट चढ़ना होता है, तो एवरेस्ट चढ़ने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? एवरेस्ट चढ़ने के लिए पहाड़ पे होना चाहिए। इसलिए मगज में माइंड में ऐसा फिट करना चाहिए कि हमको ऐसा गोल अचीव करना है, और उसके लिए संपूर्ण मेहनत करके अपना गोल एक रिटर्न होना चाहिए कि इसी महीने में सिल्वर अचीव करूंगी, इसी महीने में ब्रॉन्ज अचीव करूंगी। ऐसा लिख के रखना चाहिए और इसलिए इसके लिए हमको मेहनत करनी है। और एड्रेस सपोज मेल हो ही जाता है, इसका एड्रेस प्रूफ एड्रेस ईमेल पे लिखा होता है। जहाँ का ईमेल एड्रेस होता है वही मिल जाता है। और एक रिसर्च के मुताबिक 1979 में हार्वर्ड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक सर्वे किया था। और उनमें से जो स्टूडेंट थे, तो 13% लोगों ने अपना गोल सेटिंग किया था और 3% लोगों ने नहीं किया था। जो तो 13% लोगों ने अपना जो गोल अचीव किया था वो आगे जाके कामयाब बने, बहुत बड़े इंजीनियर, डॉक्टर। और मिनट में अपना बैलेंस भी काफी सारा उनका बढ़ गया था। और 3 लोगों जो नेगेटिव थे, उन्होंने अपना गोल सेटिंग नहीं किया था, लाइफ में कुछ करना है नहीं, तो वो लोग अपनी लाइफ में फेल हो गए। और आज वो अपने करियर में वेल सेट हो गए, जो 30% लोग थे वो। और ऐसा ही एक बेस्ट एग्जाम्पल है, एक्टर है जिम कैरी करके। तो उन्होंने अपना लाइफ में डिसाइड कर लिया था कि मेरी इनकम 10 साल के बाद $10 मिलियन होनी चाहिए। ब्लैंक चेक पे उन्होंने लिख दिया था कि 10 साल के बाद मेरी इनकम 10 मिलियन होनी चाहिए। तो उन्होंने वो फुलफिल करने के लिए, अपना ड्रीम अचीव करने के लिए रात दिन मेहनत की। और 10 साल के बाद उन्होंने 10 मिलियन चेक अपना अचीव किया, बैंक में उतना बैलेंस अपना बनाया। इसीलिए कहते हैं ना कि अपने गोल को अचीव करने के लिए हमको पहले तो ड्रीम डिसाइड करना चाहिए। और ड्रीम डिसाइड करने के गोल सेटिंग करने के लिए हमको मेहनत करके उसको हासिल किया जा सकता है। इसीलिए ऐसा ही एक एग्जाम्पल है ब्रूसली। आप सब लोग ब्रूसली को जानते होंगे। ब्रूसली ने भी एक लेटर लिखा था। हेलो। ब्रूसली ने भी अपने लाइफ में बहुत वो अपनी कारकिर्दी में यंगेस्ट था, तब लेटर लेकर का मुझे आगे जाके यूएस का बड़ा सितारा बनना है, बड़ा सितारा बनना है। उसके लिए उसने उसके दिन रात उसके लिए भी उन्होंने कामयाबी हासिल की। और एक दिन आज भी वो उसका नाम है और बड़ा सितारा है आज भी वो यूएस में। और ऐसा ही एक एग्जाम्पल है दशरथ मांझी। उन्होंने पहाड़ में
पहाड़ को खोद के रास्ते बनाए हैं। उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि काफी लोगों को मुश्किलें होती थी, रास्ता नहीं था, तो काफी यात्री को मुश्किल होती थी। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं ये पहाड़ को खोद के रास्ता बनाऊंगा। तो अपने आप ही वो खुद ही एक अकेले एक आदमी ने पूरा पहाड़ में से रास्ता बनाया है, पहाड़ को चीरकर अकेले आदमी ने रास्ता बनाया है। और ऐसे एक एग्जाम्पल है कि महाभारत महाभारत में जो गुरु द्रोण थे, गुरु द्रोण ने सभी शिष्यों को वो पढ़ा रहे थे। तो गुरु द्रोण ने क्या डिसाइड किया कि सभी शिष्यों को उन्होंने बुलाया और शिक्षा दी कि आज परीक्षा लेता हूँ। उन्होंने देखा कि आज परीक्षा लेता हूँ कि मेरे छात्रों कितना समझ पाए एक शिक्षा को। तो उन्होंने सबके 12 वर्षीय नकुल को बुलाया, युधिष्ठिर को बुलाया, सहदेव को बुलाया। सबको एक ही क्वेश्चन पूछा कि आपको क्या दिख रहा है, मतलब धनुर्धारी थे, वो धनुर्धारी की शिक्षा दे रहे थे। तो सबको वाराणसी बुला के नकुल को बुलाया, फिर युधिष्ठिर को बुलाया, फिर सबको एक ही क्वेश्चन पूछा कि आपको यहाँ पे दिख रहा क्या है। तो सबने एक ही आंसर दिया। सहदेव ने बताया कि मुझे पक्षी दिख रहा है। नकुल को पूछा तो उन्होंने बताया कि मुझे पेड़ दिख रहा है। फिर अर्जुन को दिखाया तो उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे तो सिर्फ पक्षी की आंख दिख रही है। तो उन्होंने अपना विजन बताया, विजन क्लियर था कि मुझे करना क्या है, पक्षी की आंख को ही भेजना है। तो उन्होंने सिर्फ पक्षी की आंख देखी और वो धनुर्धर में श्रेष्ठ, आज भी वो उनका नाम है धनुर्विद्या में। और ऐसे ही वो धनुर्धर में श्रेष्ठ साबित हुए और गुरु द्रोण का बेस्ट शिष्य साबित हुए अर्जुन। और अपना दूसरा आता है कि मेक एक्शन। एक्शन प्लान कैसे करना है, ईयरली, क्वार्टरली, मंथली या डेली। हमको एक साल में क्या अचीव करना है, क्वार्टर में क्या अचीव करना है, क्वार्टर यानी 3 महीने में हमको क्या अचीव करना है, इन मंथ में हमको क्या अचीव करना है, डेली बेसिस में हमको क्या अचीव करना है। ऐसा एक प्लान हमारे माइंड में होना चाहिए या फिर लिख के होना चाहिए कि हमको सपोज एक मंथ में मुझे सिल्वर हासिल हासिल करना है, तो उसके लिए मुझे डेली एक्शन क्या लेनी चाहिए, डेली हमको हमारी एक्टिविटी क्या होनी चाहिए। वही हमारे प्लान में सब आता है। डेली हमको हम लोग अगर अगर डेली 5 लोगों को भी मीटिंग में लेके आते हैं तो हमारा जो भी टाइटल है वो हासिल करने में हमको टाइम नहीं लगेगा और जल्दी अब हमको वो टाइटल हासिल कर सकेंगे आगे जाकर। इसलिए हमको डेली एक्शन प्लान करना है। अगर इंजीनियर होता है सपोज, तो वो अपनी प्रैक्टिस एक दिन में नहीं छोड़ देता, वो डेली प्रैक्टिस करता है, मंथली प्रैक्टिस करता है और ईयरली भी प्रैक्टिस करता है, ताकि तो आगे जाके 2 या 3 साल में अपनी इंजीनियरिंग पूरी कर सकता है। और ऐसे ये प्लांट है, सपोज प्लांट में हमको डेली केयर करना पड़ता है। वो छोटा होता है, थोड़ा मीडियम होता है, फिर आगे जाके वो बड़ा वटवृक्ष बन जाता है। तो उसकी केयर हमको छोटे से ही करनी होती है, इसलिए डेली उनकी डेली वाटरिंग करना होता है, क्राफ्टिंग करना होता है। तो ऐसे ही हमको डेली एक्टिविटी से ही हम लोग आगे जा सकेंगे। और प्रोडक्ट प्रोडक्ट की नॉलेज देनी है हमको लोगों को, फिर प्लान बताना है। तो ये हमारी डेली एक्शन होगी। और आगे जाके हमको लक्ष्य डिसाइड करना है और काम करके तरीके बदलने चाहिए। जो कोई भी हमको नेगेटिव करना है तो हमको नेगेटिव नहीं होना है, अपने लक्ष्य पे हमको टिके रहना है। लोग आप अगर दुनिया में सफल होंगे, आपके परिवार में सफल होंगे, फैमिली में सफल होंगे, तो आपको कोई ना कोई नेगेटिव करने वाला इंसान तो होगा ही। तो अपना भगवान भी टेस्ट लेते हैं, लोग भी टेस्ट लेते हैं, और हमें सिचुएशन जो होती है, परिस्थितियां, वो भी हमारा टेस्ट लेती है। और लोगों के रास्ता मत बदलिए, जो खुद रास्ते पे नहीं है तो लोगों के लिए रास्ता मत बदलिए, जो खुद रास्ते पे नहीं है ऐसे लोगों के लिए हमको रास्ता बिल्कुल भी नहीं बदलना है। अगर लोग तो मिलते रहेंगे नेगेटिव करने के लिए, लेकिन अपनी सफलता हमको खुद हासिल करनी है। तो हमको पॉजिटिव एक थिंकिंग माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए। तो अ, ऐसा ही अपना गोल सेट करना है और आगे जाके हमारा हमारा ड्रीम्स जो है, तो हमको लिख के रखना है कि भाई ये महीने में, अगर अगले महीने में इतना सिल्वर या फिर गोल्ड मुझे अचीव करना है, तो उसके लिए ये एक्टिविटी में हर डेली डेली एक्टिविटी रिपोर्ट हमको लिख के रखना चाहिए। और हमारा जो ड्रीम होता है ना, वो ऐसे लगाना चाहिए दीवार पे के सामने, उठ के ही तरह उठ के ही देखे, भगवान के दर्शन करने के बाद हमारा गोल ही देखे कि हमको आगे जाके चीजें में क्या अचीव करना है, गाड़ी लेनी है, फिर घूमने जाना है, फॉरेन ट्रिप अचीव करनी है, वो सब हमको एक कार्ड पर लिख के रखना है। तो आप जल्दी सफलता को पा सकेंगे।
तो आप लोगों को ऑल द बेस्ट, अपना अचीव टारगेट अचीव करने के लिए खूब खूब शुभकामनाएं। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत जोरदार ताली होनी चाहिए मैम के लिए। आपने इतने इतने कम टाइम में इतना बारीकी से हम लोग को समझा दिया कि भाई अपना विजन कैसे बनाना चाहिए, और विजन बनाने के लिए आपको क्या क्या से तरीके अपनाना चाहिए। बिल्कुल बहुत बेहतरीन ढंग से बताया, जैसे कि मालूम चल गया कि सभी लोगों ने इस विजन पे एक्सेप्ट करेंगे कि भाई अच्छा विजन आपने बताया। और मिसाल भी दिया भाई महाभारत का, 4 किताबों का, और अथर का भी नाम लिया आपने। तो यानी कि आप बुक वगैरह भी रीडिंग करती हैं, अच्छी बात है। बुक रीडिंग करना चाहिए, महान लोगों की कथाएं भी सुननी चाहिए। इससे बिजनेस भी ग्रोथ होता है और अपना टीम लीडर भी तैयार होता है। तो जस्ट अपना विजन तैयार करने के लिए मैं भी एक बहुत बिच्छू का एक छोटी सी पार्ट बता देता हूँ कि एक बहुत बिच्छू था, जो कि वो बहुत मतलब कि आलसी और ये था, मतलब कि हर काम को डिले करता था। तो एक दिन क्या हुआ कि उसके गुरु ने कहा कि भाई ये एक मैं तुमको एक ये अपना ये होता है डंडा, वो अपना डंडा देता हूँ, और ये डंडा इसको संभाल कर रखो। मैं परसों आऊंगा तो ये डंडा हमको वापस कर देना। पर इस डंडे की क्या खासियत है? इस डंडे की खासियत ये है कि जिस डंडे को अगर तुम पत्थर पे मारोगे तो वो सोना बन जाएगा। तो उसने कहा अरे ऐसा है? तो हाँ ऐसा है, लेकिन तुमको हम जब मैं आऊं तो 3-4 बोरियां हमको सोना चाहिए। तो कहा कि ठीक है। फिर बहुत उनके गुरु चले गए, और बहुत पूछू कहा कि अभी तो बहुत टाइम है, थोड़ा सो लेते हैं। वो क्या किया कि सो गया। फिर उठा देखा कि 4 बज गए हैं। 4 बज गए हैं तो अभी शाम होने वाला है, तो सोचा कि कल जाऊंगा। फिर कल सुबह सुबह हुई, तो सोचा कि आज तो पूरी दिन पड़ा हुआ है, ऐसा करते हैं कि थोड़ा फिर लेट जाते हैं। एक बार में जाएंगे और धड़ाधड़ सारे सोने इकट्ठा करेंगे और बांधेंगे और लेके चले आएंगे पत्थर को। बहुत सारे पत्थर के टुकड़े रहेंगे, उनको मारेंगे और वो सोना बन जाएगा, और बोरा में कसेंगे, 3-4 बोरे सोने पे लेके चले आएंगे। फिर सोया तो 12 बजे फिर खाना खाया, इतना खा लिया कि उसको जमाई आने लगा, फिर वो सो गया। जैसे सो गया, अब सोचे अरे बहुत लेट हो गया, अब जब निकले हम। जैसे घर से बाहर निकलता है तब तक उसके गुरुजी सामने आ जाते। बोलते हैं कि क्या हुआ, क्या हुआ, कितना सोना है इकट्ठा किए? बोले गुरुजी ऐसा 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 है। मतलब कुछ नहीं किया, अपने टाइम को वेस्ट करते गए और तुमको कुछ नहीं मिला। तो सोने की डंडी भी मिल जाए किसी को तो वो सोने को वो डंडी को यूज नहीं कर पाता। इसी तरह ये बिजनेस है, अच्छा बिजनेस भी किसी को मिल जाए तो उसको सही ढंग से उसको यूज करे, उससे बहुत सारे अचीवमेंट ले सकता है, अपना डिग्री, अपना टाइटल ले सकता है और बहुत सारे पैसे कमा सकता है। तो जस्ट इन्हीं बातों के साथ मैं नेक्स्ट टॉपिक देना चाहूँगा। डॉक्टर साहब जो कि बाई प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, और हम लोग के बीच हम लोग ऑफलाइन भी है, और इनका सहयोग और इनका मान सम्मान हम लोग के बीच बहुत ज़्यादा रहता है। इसकी वजह से हम लोग भी इस ओहदे पे हैं, और उनका मन की वो एक बड़े लेवल के लीडर हैं। उनकी सोच बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से सिवान में वो बहुत लोगों को मतलब कि कामयाब करना चाहते हैं, और उससे लोग जुड़ना चाहते हैं। डॉक्टर साहब को मैं इनवाइट करना चाहूँगा कि प्लीज़ डॉक्टर साहब आए और अपनी बात हम लोग के बीच शेयर करें। तो नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर श्री राम गुप्ता आप सभी सहयोगी साथियों का अभिनंदन है इस जूम मीटिंग में। साथियों, आज जो गुजरात से मैडम जो ज्ञान दी, रियल में जितना थैंक्स बोलूं कमी है। इसलिए कि मुझे क्या कहना है, जितना मैडम बता दी वो रियल में अगर उस चीज को अमल कर लिया जाए तो गोल हम लोगों का इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि जिसमें मतलब ये नहीं। जियाउल जी एक कथा के माध्यम से बताए कि सोना की छड़ी भी मिल जाए, अगर उसका सही इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हमें उस छड़ी का कोई महत्व नहीं रहता है। साथ ही एक ऐसा बिजनेस मिला है, एक ऐसा चीज मिला है जहाँ की अगर
स्थिर करके आपका जो विजन है क्लियर हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है कि वो आपके घर में कार ना आए, आपके पास एक अच्छा बंगला ना हो, आपके बच्चे का बेस्ट एजुकेशन ना हो, आपके बच्चे का, कि आज अर्थ का युग है साथियों। आपका बच्चा लाख तेज है, अगर उसको संसाधन साधन का अगर न दिया जाए तो वह बच्चा बहुत आगे तक नहीं जाता है। आज अर्थ के युग में आपको पैसे की आवश्यकता है। सीजे स्टोर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ की पैसा भी है, देश यात्रा भी है, डोमेस्टिक ट्रिप भी है और वर्ल्ड टूर भी है साथियों। तो आपका सपना स्ट्रांग होना चाहिए, और वो भी लिखित हुए में। बहुत अच्छी बात मैडम ने बोली कि जब लिखा हुआ कोई भी चीज का एक और उस पर डेट और तारीख मतलब होना चाहिए कि हमें इतना दिन में ब्रॉन्ज हो जाना चाहिए। अगर आप एसोसिएट हैं तो आपका पहला गोल होना चाहिए कि हम ब्रॉन्ज हो जाएं। अगर आप ब्रॉन्ज हैं तो आपका ये स्टेप होना चाहिए कि मैं सिल्वर हो जाऊं। और जो सिल्वर है भाई साहब, उनका अगला स्टेप होना चाहिए कि मैं गोल्ड हो जाऊं। और जो गोल्ड है उनका अगला स्टेप होना चाहिए कि मैं डायमंड हो जाऊं। ऐसे नहीं होता है सर जी, कहने से नहीं होता है। उसका डेट टाइम एकदम एग्जैक्ट लिखित होना चाहिए। और और उस पे आप उस गोल को पार्ट बाय पार्ट में, आप वीकली में, आप पर डे का मतलब ये कर दे, बांट दें, और उतना काम को करके रखना होता है। वो काम आपके पास होना चाहिए। और सबसे बढ़िया जगह है गोल को अपने बाथरूम में चिपका के रखें, इसलिए कि आदमी के पास 10 से 15 मिनट, 10 मिनट टाइम होता ही है, और उस चीज को वो ध्यान से देख सकता है। ये मेरा मतलब कुछ लोगों का अनुभव है, और मेरा भी पर्सनल अनुभव है कि वहां से आप हिलेंगे नहीं। आपके बाथरूम में आपका गोल लिख के लगना चाहिए, और उस पर डेट फिक्स होना चाहिए। जिन जिन साथी कर लेंगे उनका 90% उम्मीद रखिए, और उसको अमल करके बढ़ने लगेंगे आगे, तो 90% उम्मीद रखिए तो उनका गोल अचीव होना चाहिए। अगर आप चल दिए हैं तो पीछे घूम के मत देखिए। अगर पीछे घूम के देखे, इट मीन्स अगर इधर उधर आप देख रहे हैं तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी साथी। आपका लक्ष्य अगर साफ है, क्लियर है, जितना समय लगे आप अपने अपलाइन के पास बैठ करके जो एक्टिव है काउंसलिंग करें। सबसे बढ़िया होता है सेल्फ काउंसलिंग करें। आप अपने आप को मतलब ये करें, पूछें कि हमें जाना है कहाँ, और उसके बाद आप मतलब उस जब चल दिए तो चल दिए। जैसे एक कहानी हमें याद आ रही है, मैं शॉर्ट में आपको बता दूं। हिरन का स्पीड होता है 80, मतलब बाघ से ज्यादा होता है ये स्पीड हिरन का। लेकिन हिरन शिकार बन जाता है उस बाघ का, जानते हैं क्यों? इसलिए कि हिरन कुछ तो दौड़ते हुए भागता है, उसके बाद वो रुक करके देखता है कि शेर कितना पीछे किया। जब तक शेर के पास वह समय मिल जाता है वह आगे बढ़ जाता है। फिर हिरन भागता है और फिर रुकता है, फिर झांकता है इधर उधर, फिर भागता है, फिर रुकता है। अंतोगत्वा वह लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है। वह अपने आप को बचा नहीं पाता है और शेर का शिकार बन जाता है। साथियों, ऐसा न करें। जब आपका गोल क्लियर हो जाए, आप सब कुछ ओके हो जाए, तो आप अपने सिर्फ लक्ष्य को देखें, और लक्ष्य को पाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दें। दुनिया की कोई ताकत आपको रोकने वाली नहीं है उस लक्ष्य को पाने के लिए। जब तक कि
आप नहीं रोके। लक्ष्य लिखित होना चाहिए, सपने लिखित होना चाहिए। अगर आपके पास, अगर आपका एक फोल्डर होना चाहिए। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं अगला सेशन जब हमें मिलेगा सपने पे बोलने के लिए तो मैं अपनी पिछली कहानी दिखाऊंगा, और वह आज भी 10 साल पहले का गोल है जो आज मैं वह गोल अचीव कर चुका हूं, जो मैं मल्टी लेवल मार्केटिंग में आकर बनाया हुआ था। साथियों, ये चीज आपके साथ भी होगा, आपके साथ भी होगा। जैसे मैडम ने बताया और वैसे आप करते हैं तो रियल में आपका गोल, आपका सपना जरूर पूरा होगा। इसी के साथ मैं फिर से यह माइक जियाउल जी को हैंड ओवर करता हूं। थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया सर। आपने भी विजन विजन के क्लियर कर दिया कि विजन कैसा होना चाहिए। एग्जैक्टली विजन का मतलब ही होता है कि विजन लिखित होना चाहिए। और विजन जो लिखित रहता है, हमको जैसे होता है ना लेन देन, पहले जमाने में जो लेन देन होते थे तो लोग कहता है कि भाई ऐसा करो कि तुम लिख लिया करो, क्योंकि जब लिखोगे तो वो दिखेगा कि ये लेन देन है, हमको लेना देना है। उसी तरह अपने विजन को भी लिख लिया करो, क्योंकि ये हमको करना है। इस महीने में इतना टाइम रह गया, इसको हम नहीं कर पाए, इसको करना है, इसको करना है। ऐसे करेंगे तो मेरा विजन का एक एक पार्ट क्लियर हो जाएगा। अब पता भी नहीं चलेगा, कोई टेंशन भी नहीं होगा, कोई प्रेशर भी नहीं होगा। ऑटोमेटिक टाइम से टाइम आपका विजन निकलता जाएगा और आपका अचीवमेंट आता जाएगा। तो इन्हीं बातों के साथ में एक और जो मेरे मेरे साथ जो लीडर हैं, मेरे अपलाइन हैं और आंदर से हैं, जो कि विजय जी हैं, ये भी अपना विजन के बारे में हम लोग के पास हम लोग के साथ शेयर करेंगे कि अपना विजन कैसे बनाया है इस साल, वो क्या करने वाले हैं। तो प्लीज कम द स्टेज विजय जी। मित्रों नमस्कार। सबसे पहले आज दीक्षिता पाठक जी को मैं बहुत बहुत नमन करता हूं और उनके जज्बे को सलाम करता हूं कि जो सिल्वर बनने के लिए अपना जो है लक्ष्य रख ली है, और सिल्वर बनने के पहले स्टेज पे आकर जितना बोल्डनेस से अपना परफॉर्मेंस दी, उनको बहुत बहुत बधाई। और वो अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द प्राप्त करें, ये मेरे ओर से शुभकामनाएं हैं। तो जी सर। बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने जो भी 15-20 मिनट बोला, अब मैं मैंने एक बार फिर उनको मन कर रहा है कि बार बार सलाम करूं, क्योंकि जैसे दिख रही थी उससे कहीं अच्छा उनका आवाज और जो उनका वक्तव्य था और जो प्रेरक प्रसंग बोली, तो बहुत समन्वय बैठा करके एक मजे हुए लीडर की तरह। तो हमारी शुभकामनाएं हैं कि सिल्वर जाए, गोल्ड जाए, डायमंड जाए। और डॉक्टर साहब तो पहले से ही गोल बना के बैठे ही हैं। हम लोग ने भी वहां पर एक मेरा ऑडियो है जो जियाउल जी विजय लिए सर, थे विजय नैनीताल में। सर, विजय अगले सर, साल एक दो आपको क्या जाना है, हेलो, 2 मिनट है क्या अपना जाना है, विजन। तो उसका ऑडियो है। तो मैंने बतलाया था कि अब हम लोग को जाना है क्राउन, और गोल्ड का सिलसिला शुरू है। तो यहाँ लक्ष्य तो क्राउन ही है, बाकी सब तो ये रास्ते के एक एक पड़ाव है। तो जरूर जाना है, हम सभी साथियों को जाना है, पूरे टीम के साथ जाना है। तो चूंकि समय कम है इसलिए अब इतना ही कहकर चूंकि मुझे बोलने का मौका दिया है कि लक्ष्य के बारे में बतलाए, जियाउल जी को फिर मैं माइक सुपुर्द करूंगा कि वो अपना सबको आभार व्यक्त करें। बहुत बढ़िया विजय जी ने तो क्राउन का लक्ष्य रखा है, पर क्राउन का लक्ष्य बहुत बड़ा है। ये इतना बड़ा है कि डायमंड और डायमंड के बाद आपका एम्पेयर आता है, उसके बाद क्राउन आता है। सबसे लास्ट स्टॉपेज है क्राउन का। तो सबसे पहले क्राउन बने आप विजय जी। मैं आप लोगों के साथ में सहयोग में है, डॉक्टर साहब हैं और एक गुड्डू सर भी हैं। ये भी अपना शेयर करेंगे विजन इस साल ये क्या निकाल रहे हैं। तो गुड्डू सर, 1 मिनट में आप ही अपना विजन बता दो सर। प्लीज कम ऑन स्टेज गुड्डू सर, शिवान से। हम लोग अभी छोटे लाल यादव सऊदी से हैं, ये अपना विजन बताएंगे सिर्फ 1 मिनट के अंदर कि इस साल ये विजन अपना
क्या रखे हैं, अपना गोल क्या रखे हैं। छोटे लाल यादव जी, मेरी बात आपको सुन रही है तो प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें। लग रहा है कि हम लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, आज का मीटिंग जो हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं। तो सभी को बहुत बहुत सारे विजन का जितना लक्ष्य रखे हैं उस सबके लिए बधाई आप लोग को एडवांस में। आप लोग कामयाब हो। और हम लोग का जो सीजे का नारा है मैं आप सभी को अनुरोध कर देता हूँ, आप अपना विजय के विजन सीजे, हर हर सीजे घर घर सीजे। सीजे, हर हर सीजे घर घर सीजे। बोलते जाइए लो, बोलते जाइए जब तक टाइम खत्म